नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित ही है कि पूज्य गुरुदेव की जो नई श्रृंखला प्रवचन चली है अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट पर आधारित है। आज जे अक्षर पर जर्नी को विषय पर यात्रा हुआ। बंधुओं, मैं आपको ये बताता हूँ कि पूज्य गुरुदेव के जो प्रवचन हो रहे हैं बहुत ही मोटिवेशनल हैं और अपने मन पर एक मनोवैज्ञानिक छाप छोड़ते हैं जो हमारी जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जा करके एक सुखी, समृद्ध और शांत जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करती है। खासकर युवा पीढ़ी के लिए तो गुरुदेव के जो भी प्रवचन चल रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मेरा युवा पीढ़ी से अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, और जो लोग भी सुन रहे हैं प्रवचन गुरुदेव को, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप स्वयं तो सुन ही रहे हैं, लेकिन आप अपने स्तर से अधिक लोगों को जोड़िए ताकि अधिक से अधिक लोग गुरुवर की इस अद्भुत प्रवचन श्रृंखला का लाभ उठा सकें। चलिए, इसी भावना के साथ मैं अब आपको ले चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और गुरुदेव, प्रथम प्रश्न मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। समाधानार्थ सतना मध्य प्रदेश से श्री अतुल दुबे व डॉक्टर आर के जैन संयुक्त रूप से पूछ रहे हैं। गुरुदेव, आपका प्रवचन एच फॉर हैबिट पर बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक व जीवन आदर्शमय रहा। प्रश्न मेरे डॉक्टर मित्र और आपके परम भक्त को हमने यह वीडियो भेजा। प्रश्न तो यह 5 वर्षों से तो हम बोलते बोलते हार गए कि जल्दी उठा करें, लेकिन वह 8 बजे से पहले उठते ही नहीं हैं। उनकी धर्मपत्नी भी नहीं उठती। हमने कहा आज का पूरा प्रवचन आपके ऊपर है, हम उनको गुरुदेव कैसे मोटिवेट करें कि उनकी दिनचर्या नियमित और संयमित हो जाए। देखिए, जब तक व्यक्ति खुद बदलना न चाहे तो उन्हें भगवान भी नहीं बदल सकते। हम उन्हें केवल प्रेरणा दे सकते हैं। इच्छा उनके अंदर जगनी चाहिए, भावना उनके अंदर जगनी चाहिए। आपने उन तक प्रवचन की बात पहुंचा दी, लिंक तो आपने भेजी होगी, उन्होंने कितना लिंक बनाया वो जाने। जब तक अंदर की लिंक नहीं बनती तब तक हम अपने जीवन में कुछ भी अर्जित नहीं कर सकते। अंदर से इच्छा शक्ति जगनी चाहिए और फिर हम संकल्प लेकर के काम करें आत्मविश्वास के साथ और उसके प्रति समर्पित हों, तभी हम अपनी किसी बुराई से बच सकते हैं। ये बात सत्य है कि हमारी जितनी भी दुर्बलताएं हैं वे सब के सब हमारी प्रगति में बाधा है। जब तक हम इन्हें खुद दूर नहीं करते तब तक जीवनोत्थान नहीं हो सकता। इसलिए इन्हें दूर करने के लिए हमें स्वयं को आगे आना होगा। पूज्य गुरुदेव, जोगेश्वरी मुंबई महाराष्ट्र से श्री लक्ष्मीलाल जवाहरलाल जी बगेरिया कह रहे हैं, गुरुदेव आपका प्रवचन जो आई पर था बहुत प्रेरक था। आपने कहा मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। इन 4 सवालों को प्रत्येक व्यक्ति को खुद से करना चाहिए और अपने स्वरूप को जानना चाहिए। गुरुदेव, वर्तमान में हमारी सारी चीज़ें संयोगों पर आधारित हैं जो बदलते रहते हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हों वह आत्मा को कंगाल करने वाला कर्म है। तो मेरी जिज्ञासा यह जानने की है, अगर हम अपने सच्चे स्वरूप को जानना और पाना है तो क्या करें, कैसे करें, जिससे हम इन 4 सवालों का उत्तर मिल जाए, और वो कैसे करें कि जिससे हम अपने सच्चे स्वरूप आत्म के ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। प्रवचन में इसके उपचार का हल मैं नहीं ढूंढ पाया, कृपया समाधान करें। देखिए, आप देखें तो हर प्रवचन में कहीं न कहीं से यही बात होती है। कल शाम के संकट समाधान में भी मैंने इस संदर्भ में बात की थी। अपने स्वरूप को जानने के लिए कल मैंने आप सबसे 4 बातें कही थी कि आप सत्संग करें, स्वाध्याय करें, स्वात्म चिंतन करें और नित्य भावना योग करें। ये प्रयोग आप करते हैं तो जीवन में बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। इसके लिए ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, करने की भी ज़रूरत नहीं है। केवल चित्त को स्थिर करके
सतत अभ्यास की जरूरत है। सत्संग और स्वाध्याय से हमें स्वरूप का बोध होता है और स्वात्म चिंतन और भावना से हम उस स्वरूप में स्थिरता रखकर उसके अनुभव की भूमिका तक पहुंच सकते हैं। सतत ये प्रयास रखिए, निश्चित परिणाम आएगा। पूज्य गुरुदेव, कोल्हापुर महाराष्ट्र से PR पाटिल एडवोकेट कह रहे हैं, गुरुदेव सिद्धालय में जो 6 द्रव्य अवस्थित हैं, तो वहाँ सिद्ध भगवान जी के बिना और कोई जीव होते हैं क्या? होते हैं तो वे जीव वहाँ कैसे पहुँच जाते हैं? और ये जीव दूसरे गति में कब और कैसे चले जाते हैं? सिद्धालय के इतर जीव विशेष पुण्यशाली होते हैं क्या? महाराज जी, यहाँ भी 6 द्रव्य हैं, वहाँ भी 6 द्रव्य हैं, तो सिद्ध भगवान जी का सिद्धालय में रहने का क्या विशेष प्रयोजन है? कृपया संकट समाधान। अगर क्षेत्र के परिवर्तन का नाम मोक्ष होता तो शायद आपका सवाल प्रासंगिक होता, लेकिन सिद्धि का मतलब ये नहीं कि यहाँ से जाकर सिद्धालय में बस जाना। सिद्धि का मतलब है सिद्धि, स्वात्मोपलब्धि, अपने आत्मस्वरूप को उपलब्ध कर लेना, अपने समस्त विकारों और दोषों का विनाश कर लेना, कर्मों का क्षय कर लेना। तो जो सिद्ध परमात्मा है वे वहाँ पहुँचे हैं अपने कर्मों के क्षय के बल पर। हाँ, सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव संपूर्ण लोक में व्याप्त है। लोक का ऐसा एक भी प्रदेश नहीं जहाँ ऐसे जीव नहीं हैं। वे सर्वत्र है, वहाँ भी हैं। जिस सिद्ध शिला में विराजमान है, सिद्ध शिला से ऊपर विराजमान होते, लेकिन जो सिद्ध शिला है वह भी पार्थिव है, पृथ्वी का एक जीव है। तो ये सर्वत्र है। ये जीव अपनी अपनी योग्यता से वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन इनको सिद्धों का कोई अनुभव नहीं, क्योंकि सिद्ध अमूर्त अपने स्वभाव में स्थिर हैं और ये जीव सब कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं। ये भी मत सोचना कि सिद्धालय में रहने वाले जीवों का कुछ विशेष पुण्य है। ये केवल संयोग है। अनेक बार सिद्धालय में रहने वाले जीव नीचे आकर उत्पन्न हो जाते हैं और नीचे रहने वाले जीव सिद्धालय में उत्पन्न हो जाते हैं। आगम में ऐसा भी बताया है कि 7वें नरक के नीचे जो कलकला पृथ्वी है, वहां से मरा जीव सीधे सिद्ध शिला पर चला जाए लोक के अंत में। 14 राजू की यात्रा कर सकता है और ऊपर रहने वाला जीव सीधे नीचे निगोद में जा सकता है। ये हर जीव के अपने अपने परिणामों का वैचित्र है। सभी जीवों का परिणमन अपने अपने परिणामों के अनुसार ही होता है। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से श्रीमती कल्पना सोनी कह रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि मेरा जन्मदिन है और आज मैं 53 वर्ष की हो गई। ऐसे में गुरुदेव अपनी स्त्री पर्याय से मुक्त होने के लिए, उसके छेदन के लिए मैं भावना योग करते समय अपने आप को कैसे कमांड दूं ताकि स्त्री पर्याय से मुझको मुक्ति मिल सके और आपके पद चिन्हों पर चल करके मैं भी अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर दूं। जब कभी भी मेरा मरण हो तो समाधि पूर्वक मेरा मरण हो, उसके लिए मैं भावना योग में अपने आप को कैसे कमांड दूं। मेरा ये संसार सागर जन्म मरण जल्दी समाप्त हो, प्रत्यक्ष रूप से आपके दर्शन प्राप्त हो, इसके लिए आप मुझे अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, स्त्री पर्याय से मुक्त होकर क्या करोगे? ऐसा थोड़ी है कि आज जो स्त्री हो अनादि से स्त्री है और अनंत काल तक स्त्री रहेंगी, और जो पुरुष है वो कभी स्त्री नहीं हुए। ये तो संसार है। हमने अनंतों बार ये चोला बदला है, स्त्री से पुरुष, पुरुष नपुंसक, ये 3 वेदों में न जाने कब क्या क्या धारण किया। कदाचित तुम स्त्री से पुरुष हो भी गई तो कोई जरूरी नहीं कि मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो ही जाए। अगर पुरुष होने से मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता तो सभी पुरुषों को मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन आज देखा जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां धर्म मार्ग में ज़्यादा लगती हैं।
वह पुरुष का रूप व्यर्थ है जो धर्म से शून्य है, और वो स्त्री क्या पशु का रूप भी श्रेष्ठ है जो धर्म से युक्त है। आप तो स्त्री हो, इसलिए पर्याय बुद्धि छोड़िए, संसार छेदने का भाव कीजिए। स्त्री पर्याय को छेद कर क्या करोगे? मैं संसार से कैसे पार हूं? और संसार से पार होने के लिए मोक्ष मार्ग में अनुरक्त होने की आवश्यकता है। जब हम मोक्ष मार्ग में लगेंगे, रत्नत्रय को धारण करेंगे, संसार से पार उतरेंगे। जीवन में जितना ज्ञान पाया, समाधान पाया, उसके अनुसार आप मोक्ष मार्ग में लगने की भावना भाइए, नित्य भावना भाए। एक ही भावना भाए, हे भगवान, मैं भाव भ्रमण से शीघ्र छूटूं, मेरा भाव भ्रमण छूटे, मुझे मुक्ति की मंजिल मिले। ये भावना भानी चाहिए, और ऐसी भावना भाने से हमारा जीवन का पथ प्रशस्त होता है। साथ ही समाधि मरण के लिए भी लोग बोलते हैं, अब रोज़ रोज़ एक एक कमांड पूछते हैं, मैं कितने कमांड दूँ, सब मैं दे चुका हूँ। हमारे यहाँ जो बातें हैं उसको उसी अनुरूप दीजिए, काम करिए। पूज्य गुरुदेव, ओयर नासिक महाराष्ट्र से श्री राजेंद्र महाजन कह रहे हैं, गुरुदेव परिणाम शांत रखने के लिए क्या करना चाहिए, समाधान कीजिए। कितनी बार तो बता दिया भैया। परिणाम शांत रखने के लिए क्या करना चाहिए? चीज़ों से प्रभावित होने की आदत बदल देना चाहिए, सहनशीलता को विकसित करना चाहिए, और मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है कि नित्य माला जपनी चाहिए, भावना भानी चाहिए। पूज्य गुरुदेव अकोला महाराष्ट्र से संगीता गवाने कह रही हैं, मैं भावना योग के बारे में अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। रतलाम शिविर से भावना योग से जुड़ी हुई मैं रोज़ भावना योग करती हूँ। गुरुदेव, मेरा 10 साल से हीमोग्लोबिन 8 से ऊपर नहीं जाता था, दवा लेने पर भी 8 ही रहता था, लेकिन मैं जब से भावना योग कर रही हूँ, अब मेरा हीमोग्लोबिन मैंने चेक किया तो 11 से ऊपर निकला, और मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया, और मेरे जीवन में इतना बदलाव आया कि मैं बता नहीं सकती। बहुत लोगों को भावना योग करने की प्रेरणा भी देती हूँ, लोग करते भी हैं। हमारे परिवार में सभी साथ मिलकर भावना योग करते हैं। गुरुदेव, बहुत लोगों की एक प्रॉब्लम है, हर एक के पास स्मार्टफोन नहीं रहता है, और आप कहते हो लिख कर मत पढ़ो, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? बहुत से लोग भावना योग से जुड़ना भी चाहते हैं, गुरुदेव मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, बात बिल्कुल सही है। आपने भावना योग का लाभ लिया है और अपने जीवन में प्रकट लाभ के अनुभव से सबको परिचित कराया है। निश्चित भावना योग तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त बनाने का अभिनव प्रयोग है, और जो भी इसे लगन पूर्वक कर रहे हैं उनके जीवन में ये सब कुछ घटित हो रहा है। जहाँ तक भावना योग के करने के लिए सामग्री की बात है, मैं भावना योग को जगत में फैलाने का ध्येय रखकर आगे चलने वाली पूरी टीम से कहता हूँ, एक ऐसा डिवाइस डेवलप कीजिए जिसे हर घर तक पहुँचाया जा सके, और उसमें भावना योग के सभी प्रारूप हों, और अलग अलग भूमिका के अनुरूप सब लोग भावना योग कर सके। वे लोग जो स्मार्टफोन या इंटरनेट का साधन अपने पास नहीं रखते या उनका प्रयोग नहीं जानते, जल्दी ये कार्य करना चाहिए और ये कार्य लोगों तक पहुंचाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से महक जैन कह रही हैं, कहते हैं गुरुदेव कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो महाराज जी, हम कैसे समझें कि कोई व्यक्ति भरोसा करने लायक है या नहीं? किसी व्यक्ति को परखने का क्या मापदंड है? क्या सही व्यक्ति का पता सिर्फ मुश्किल वक्त में ही चलता है? क्या हम उसके पहले किसी व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकते हैं? देखिए, ठोकर खा करके ही संभला जाता है। बाहर से व्यक्ति के भीतर का पता लगा पाना बड़ा मुश्किल है। सही गलत को नापना थोड़ा कठिन होता है।
इसलिए एक ही उपाय है, हर व्यक्ति पर तुरंत विश्वास न करें। थोड़े दिन उनके संपर्क में रहे, उनके व्यवहार का और बर्ताव का बारीकी से अध्ययन करें, और जब उसके कृत्यों से आपको लगने लगे कि सब कुछ ठीक ठाक है, तभी आप उस पर कुछ भरोसा करें। बीच बीच में कुछ परख भी लें, अन्यथा कभी भी धोखा खा सकते हैं। नौकर ने मालिक से कहा कि मालिक, मैं 20 वर्ष से आपके पास काम कर रहा हूं, पर आज तक आपको मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। मैं 20 वर्ष से आपके यहाँ काम कर रहा हूं, पर आज तक आपको मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। मालिक ने कहा, अगर तुझ पर भरोसा नहीं होता तो तिजोरी की चाबियां तुझे कैसे देता? यदि तुझ पर भरोसा नहीं होता तो तिजोरी की चाबियां तुझे कैसे देता? तो उसने कहा, मालिक, उसमें तो एक भी नहीं लगती। अब ऐसे पर क्या भरोसा करोगे? तो जो भरोसा करने लायक है उन पर ही भरोसा करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सिंघाना जिलाधार मध्य प्रदेश से अभिषेक गंगवाल अपने जन्म दिवस पर नमोस्तु पूर्वक आशीर्वाद की कामना व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, कि भगवान में विश्वास रखना माना, भय से मुक्ति पाना। कोई स्थिति अगर भगवान के विश्वास को हटा देती है तो फिर विश्वास भगवान पर कहाँ होता है? वह विश्वास तो परिस्थिति पर होता है। थोड़ा फिर से बोलिए। भगवान पर विश्वास करना, भगवान में विश्वास रखना, हाँ, माना। हाँ, हाँ, और भय से मुक्ति पाना। हाँ, कोई स्थिति अगर भगवान के विश्वास को हटा देती है तो फिर विश्वास भगवान पर कहाँ होता है? वह विश्वास तो परिस्थिति पर होता है। हाँ। परिस्थिति पर विश्वास करना हमारे श्रद्धान व समर्पण को कमजोर बनाता है। क्या यहाँ वास्तविक समर्पण हो सकता है? क्या परिस्थिति जन विश्वास किसी की भी मन स्थिति को परिवर्तित कर सकता है? वह किस प्रकार का दृढ़ श्रद्धान हमारे भीतर हो ताकि कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सके? बहुत अच्छा सवाल है, स्वाभाविक है। जो परिस्थिति से प्रेरित होकर के जो विश्वास होता है, परिस्थिति जन्य विश्वास, परिस्थिति जन्य श्रद्धा, केवल परिस्थितियों के अनुकूल रहते ही तक टिकती है। परिस्थिति बदल जाने पर श्रद्धा के अश्रद्धा में परिवर्तित होने में कोई देर नहीं लगती। तो जो लोग, जिनकी श्रद्धा परिस्थितियों से प्रभावित होकर के बदलते रहती है, वो सच्ची श्रद्धा है ही नहीं। स्वरूप से प्रेरित होकर के श्रद्धा होनी चाहिए। स्वरूप प्रेरित श्रद्धा, जब हम भगवान के स्वरूप को पहचाने, श्रद्धा और फिर उनके प्रति श्रद्धा जमाए, तो वो श्रद्धा कभी डगमगाने नहीं देगी। हमने भगवान पर श्रद्धा किया ये सोच करके भगवान मेरे संकटों को टाल देंगे, अब पता लगा संकट आ गए तो फिर भगवान को याद किया, भगवान कुछ किए ही नहीं, तो हमारी श्रद्धा बदल गई। फिर लोग ए भगवान को छोड़कर बी को याद करते, बी को छोड़कर सी को, और सी को छोड़कर डी को। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान भी बदल देते हैं। यहां तुम्हारी श्रद्धा सच्ची श्रद्धा है ही नहीं, तो आखिर उसका परिणाम कैसे होगा? जीवन में सच्चा परिणाम प्रकट करना चाहते हो तो स्वरूप को पहचान कर श्रद्धा करो। तुम ये सोचते हो कि भगवान मेरी श्रद्धा पर संकट टालेंगे, तो ये भूल जाओ। थोड़ा भगवान के अंदर झांको। भगवान के जीवन में खुद बड़े बड़े संकट आए। तुम तो पारसनाथ भगवान की स्तुति करते समय कह देते हो, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। भगवान भी क्या सोचते हो?
उन पर जब संकट आया तो किनको याद किया? तुम्हारे संकट से अनंत गुना संकट था उन पर, वो टस से मस नहीं हुए। तो फिर भगवान के पास काहे जाए जब भगवान कुछ दे ही नहीं। भगवान हमारे संकटों को टालते नहीं, पर संकटों में संभालते जरूर हैं। तुम भगवान की शरण में जाओगे, संकट भले टल ना पाए, पर संकटों में स्थिरता बनाए रखने की क्षमता जरूर आएगी। तो इस भाव से प्रार्थना मत करो, इस भाव से भगवान की शरण में मत जाओ कि भगवान मेरे सारे संकटों को टाल दो। इस भाव से भगवान की शरण में जाओ, भगवान ऐसी शक्ति दो, कैसा भी संकट हो मैं अटल रहूं। बंधुओं, मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुक में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अतुल शीतल लाधानी और उनके साथ में निहाल वंदना, पूरा परिवार बक्सर से आज ही पधारे हैं। बक्सरा और गुणायतन शिरोमणि संरक्षक हैं। इस विषम परिस्थिति में भी इनकी श्रद्धा और समर्पण जो है काबिल तारीफ है। वो अपने प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में भावपूर्वक हम सबका नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कल एक मैंने प्रश्न सुना था, एक दीदी का, उसने बताया था जो समाज के विभिन्न जो परिस्थितियां हैं उन पर हमेशा अक्सर प्रश्न पूछती रहती है मानसी दीदी। उसने कल अपने बारे में बताया था कि मेरा बचपन से लेकर अब तक 5 बार का गोल अलग अलग हो चुका है। बचपन से लेकर 5 बार का अलग अलग गोल हो चुका है। उसी के विषय में आज बोलना चाहती हूँ गुरुदेव। वो बहुत अच्छे प्रश्न कहती है, समाज के परिस्थितियों के विषय में कहती है, पर एक परिस्थिति आज समाज की और बिगड़ी हुई है। उन्होंने जो 5 गोल बताए वो अलग अलग अपने जीवन में इस तरह के बताए जिसमें कहीं उसने ये नहीं कहा कि मैं एक अच्छी बेटी बनूं, मैं एक अच्छी पत्नी बनूं, एक अच्छी माँ बनूं, क्योंकि आज की अच्छी बेटी कल की अच्छी पत्नी बन सकती है और कल की अच्छी पत्नी ही अच्छी माँ बन सकती है। समाज का बहुत बड़ा ये गुरुदेव ये है कि आज की लड़कियां शादी के बारे में नहीं सोचती। आसपास ऐसे कैसे लड़के हैं जो लड़कियां ढूंढते हैं, पर लड़कियां है कि शादी के लिए तैयार ही नहीं होती। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? बहुत ही सामयिक और बहुत ही प्रासंगिक बात आपने पूछी है। ये बड़ी विडंबना है कि आज की लड़कियां और सब कुछ बनना चाहती है, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ बनने की भावना बहुत कम रख पाती। इसके पीछे एक ही बात दिख रही है, वो है आज का वातावरण। लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बेटी बढ़ाओ की जो बात रोज उठ रही है बहुत अच्छी, उठनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि परिवार तभी सही बनेगा जब बेटियां अच्छी होगी, आदर्श कन्या हो। एक स्त्री के 5 रूप होते हैं, कन्या, पत्नी, माँ, भार्या और कुटुंबनी। वे 5 रूपों में उसे खरे उतरना पड़ता है और इसमें सबसे पहला रूप कन्या का है। अगर उसमें कन्या के सारे गुण होंगे तभी वो एक अच्छी पत्नी बन पाएगी। जब अच्छी पत्नी बनेगी तभी वो अच्छी माँ बन पाएगी। अच्छी माँ बनेगी तभी पूरे परिवार का भरण पोषण करने में समर्थ भार्या बन सकेगी, और अच्छी भार्या बनेगी तभी पूरे परिवार का नेतृत्व संभालते हुए कुटुंबनी बन सकेगी। इसलिए इन बातों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं तो अक्सर बोलता भी हूँ, आजकल की लड़कियों को घर के कार्यों में कोई रुचि नहीं होती, खाना पकाना तो उनको बहुत बोरियत लगती है, जबकि ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। उन्हें गृह कार्यों में भी दक्ष होना चाहिए। ये बाकी चमक तो ऊपर की चमक है, मैंने इसे अनेक बार इस संदर्भ में कहा है। और माताओं को भी चाहिए कि वो अपनी बेटियों को प्रेरित करे। 11-12 साल की उम्र से उनको धीरे धीरे घर के कार्यों में
सम्मिलित करना शुरू करें, ताकि उनको वो उसमें रुचि जगे और निपुणता प्राप्त हो और अपना भविष्य अच्छा कर सके। और विवाह आदि के मैटर पर भी वे इस बात पर गंभीर हो। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जीवन के मूल तत्वों पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। नमस्ते गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव, और कोई है? कटनी मध्य प्रदेश से लवी लालचंद जैन कह रहे हैं, गुरुदेव कि मेरा परिवार अपनी क्षमता से दान करता है, परंतु गुरुदेव दुनिया में कई तरह के लोग हैं। पहले वे लोग जो मंदिरों में लाखों रुपया दान करते हैं लेकिन किसी गरीब की सहायता नहीं करते। दूसरे वे लोग जो हर तरह से संपन्न होते हुए भी न तो दान करते हैं न ही मदद। तीसरे वे लोग जो धन से संपन्न होते हैं परंतु उन्हें हमेशा दूसरों के आगे रोने की आदत होती है। और चौथा, इन सब के अतिरिक्त जिस इंसान के पास धन ही न हो उसके अपने ही उनसे मतलब नहीं रखते। गुरुदेव, मेरी इन 4 बातों पर आपके क्या विचार हैं? 4 लोग लाखों का दान देने वाले पर गरीबों पर ध्यान न दें, पहली बात। दूसरा, जो लोग हर तरह से संपन्न होते हुए न तो दान करते हैं न मदद। दूसरे जो न दान करते हैं न मदद करते हैं। तीसरे जो धन से संपन्न तो होते हैं परंतु हमेशा दूसरों के आगे अपना रोते हैं। और चौथा वो इंसान है जिसके पास धन ही ना हो तो उससे कोई अपना मतलब ही नहीं रखता। देखिए, चारों में मेरी दृष्टि से कुछ न कुछ कमी है। लाखों का दान करना निश्चित अच्छी बात है, लेकिन दीन दुखियों की उपेक्षा करना अच्छी बात नहीं है। दान के साथ संवेदना भी होनी चाहिए, उदारता भी होना चाहिए। तो हम लाखों का दान करें और दान के साथ साथ उदार भी बने। दूसरे नंबर पर जो कहा गया, पर्याप्त संपन्नता तो होती है लेकिन न दान करते हैं न मदद करते हैं। वे सब आने वाले दिनों में भिखारी बनने वाले हैं। ये समझ लेना, जो उनके पास था वो उसे समाप्त कर रहे हैं, उसे बढ़ाने का उनके पास कोई प्रबंधन नहीं। ये लोग जो पर्याप्त धन होने के बाद भी पैसों का रोना रोते हैं, वे अपनी दरिद्रता को प्रकट कर रहे हैं। वैचारिक रूप से वे लोग महान दरिद्री हैं। और चौथे प्रकार के लोग जिनके पास है भी नहीं और देने की स्थिति भी नहीं है, वे अपनी दरिद्रता को भोग रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अपने जीवन को बेहतर बनाएं, तो आज से ही उदारता को स्वीकार करना शुरू करें, समर्थ रहते देना सीखें। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्री सेठ सुभाष चंद्र प्रभा जैन, निदेशक धर्म प्रभावना समिति कटनी, कह रहे हैं, गुरुदेव आज से करीब 150 वर्ष पहले लोग अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दिलाते थे, लौकिक शिक्षा को दूसरे स्थान में। क्या वे लोग पारमार्थिक ज्ञान का महत्व जानते थे कि सुख शांति आध्यात्मिक ज्ञान के वगैरह नहीं मिलेगी? और आज लोग 17 से 20 वर्ष लौकिक शिक्षा में ही लगा देते हैं और जीवन भर सुख शांति ढूंढते रहते हैं पर उन्हें नहीं मिलती। क्या 2-3 वर्ष जैसा लक्ष्य रखकर लौकिक शिक्षा को रखते हैं, वैसा लक्ष्य परमार्थिक ज्ञान को क्यों नहीं देते हैं? कृपया ध्यान। देखिए, बहुत ही गंभीर बात उठाई है। हमारी प्राचीन संस्कृति में शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान नहीं होता था, जीवन का समग्र ज्ञान था। और हमारी शिक्षा की शुरुआत होती थी सत्यम वद धर्मम चर से। हमें धर्म शिक्षा गुरुकुलों में
बड़ी सहजता से उपलब्ध थी और उससे न केवल हमें शिक्षा मिलती थी अपितु हमारे संपूर्ण जीवन का निर्माण भी होता था। अंग्रेज़ों ने जब से 1856 के बाद हमारे भारतीय शिक्षा पद्धति गुरुकुल प्रणाली पर प्रतिबंधित किया और नई शिक्षा नीति अपनाई, तब से सब चीज़ें तहस नहस हो गई और अब शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम बन करके रह गई। लोग शिक्षा के माध्यम से केवल डिग्रियों तक की बात करते, उपाधि की बात करते हैं और इसके पीछे अंग्रेज़ों की एक बड़ी चाल थी। उन्हें अपने काम के लिए बाबुओं की ज़रूरत थी, सो बाबू बनने लगे। आज वो परिणाम हम सबके सामने दिख रहा है। 17 से 20 वर्ष तक की पूरी पढ़ाई, 22 साल तक की भी पढ़ाई कई लोग करते हैं। 20-20, 22-22 साल तक की पढ़ाई करने के उपरांत भी वे अक्षर ज्ञान तो पा लेते हैं, लेकिन धर्म ज्ञान से शून्य होते हैं। न केवल धर्म ज्ञान से अपितु संस्कृति से भी शून्य होते जा रहे हैं। अब तो शिक्षा के साथ साथ जब अंग्रेजी माध्यम शुरू हो गया तो वो भारत में रहकर भारत और भारतीयता को पहचान ही नहीं पाते। उनके अंदर भारत की कोई समझ ही नहीं है। काश उनके अंदर भारत की समझ होती, भारतीय भाषा में उन्हें पढ़ाया जाता, भारतीय साहित्य को पढ़ाया जाता, तो शायद वे भारत और भारतीयता को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते थे। तो धर्म, संस्कृति, समाज, संस्कार सब नष्ट हो रहे हैं। आपने एक बिल्कुल सही कहा है कि बदली हुई परिस्थितियों में पढ़ाई पूर्ण करने के उपरांत कुछ समय लोगों को धर्म शिक्षण, आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए देना चाहिए। मैंने अनेक बार ऐसा कहा है कि बच्चों को चाहिए कि अपनी पूरी पढ़ाई करे तो 1 से 2 वर्ष गुरुओं के पास रहकर धर्म और अध्यात्म का प्रशिक्षण ले, ताकि वे अपने जीवन को बेहतरी से जी सके। लेकिन आजकल यहाँ होता कहाँ है, पढ़ाई चलते चलते तो कैंपस में सिलेक्शन हो जाता है और माँ बाप वे बच्चे खुद पहले से ही नौकरी की तलाश में जुटे रहते हैं। उनके लिए पैकेज है, पोस्टिंग है, पैसा है, पर परमात्मा और परमार्थ उनके जीवन में कहाँ, वो क्या कर पाएंगे। सोच ही पूरी तरह से भौतिक बन जाती है तो उनके जीवन की दशा बड़ी विचित्र होती है। हमें ऐसी भौतिक सोच से बचना चाहिए और जीवन में धर्म को प्रतिष्ठित करना चाहिए। आज इसका ही कुपरिणाम है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। अच्छे पढ़े लिखे लोग, बड़े अधिकारी, कोई IAS अधिकारी अगर आत्महत्या करता है तो सोचने जैसा होता है। कोई बड़ा प्रसिद्ध अभिनेता यदि आत्महत्या करता है तो बड़ा सोचने जैसा होता है। कोई प्रसिद्ध व्यवसायी यदि आत्महत्या करता है तो थोड़ा सोचने जैसा हो जाता है। तो ये सब क्यों है? इन सब की एक ही वजह है कि व्यक्ति बाहर से तो मजबूत हो रहा है, अंदर से खोखला है। खोखला केवल इसलिए है क्योंकि जीवन के मूल तत्व से वह अनभिज्ञ है। काश लोगों को जीवन की सही समझ मिले और वे जीवन को ठीक कर सके। पूज्य गुरुदेव, प्रामाणिक समूह की संघ का समाधान टीम ने प्रश्न भेजा है गुरुदेव। वो पूछ रहे हैं कि मोक्ष क्या है, जैन धर्म में मोक्ष की क्या मान्यता है, मोक्ष में आत्मा की क्या अनुभूति होती है, मोक्ष प्राप्ति के लिए किन शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का होना जरूरी है, मोक्ष जाने की विधि क्या है। 5 प्रश्न। मोक्ष क्या है? मोक्ष में जैन धर्म में मोक्ष की क्या मान्यता है, मोक्ष की क्या मान्यता है, मोक्ष में आत्मा की क्या अनुभूति, मोक्ष में आत्मा की क्या अनुभूति होती है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए किन शारीरिक और मानसिक और मोक्ष की विधि क्या है। 5 बातें हैं, 5 प्रश्नों का उत्तर है। ये मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब है छूट जाना, मुक्त हो जाना, बंधन के टूट जाने का नाम मोक्ष है। हर जीव के साथ कर्म का बंधन है, वो अनादि से है। वो बंधन जब टूटता है तो मोक्ष होता है। जैसे कोई व्यक्ति वर्षों से जेल में हो, सजा पूरी होती है, वो बाहर आता है, मुक्त हो जाता है। बंधन का मतलब है पर का नियंत्रण,
मुक्ति का मतलब है स्व का अनुशासन। हमारी आत्मा कर्म से आबद्ध है, कर्म के नियंत्रण में हम पर कर्म का शासन चलता है। जब साधना के बलबूते हम कर्मों का अंत करते हैं तो हमें मुक्ति मिलती है। उसे ही सिद्धि बोलते हैं, जिसे कहा गया है सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, आत्मा की उपलब्धि। बोल चाल की भाषा में यदि मैं मोक्ष की विवेचना करूं तो कह सकता हूं आत्मा की परिपूर्णता का नाम मोक्ष है। संसार दशा में हम अपूर्ण रहते हैं क्योंकि हमारे आत्मा के गुण पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते, कर्म उन्हें रोक देते हैं। कर्मों का अंत हो जाने पर हमारे आत्मगुण पूरी तरह विकसित हो जाते हैं, इसलिए हम मुक्त कहलाते हैं। तो बंधन से मुक्त होने का नाम मोक्ष है। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष का मतलब सब प्रकार के कर्मों से रहित हो जाना, आत्मा की सहज शुद्ध स्वाभाविक अवस्था का प्राप्त हो जाना, आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति और अव्याबाधत्व जैसे गुणों की अभिव्यक्ति हो जाना, अनंत गुणों से भरपूर हो जाना, हमेशा हमेशा के लिए देह रहित होकर ज्ञान रूप आत्मा में लीन हो जाना, ये मोक्ष की अवधारणा है। आपने पूछा है मोक्ष में आत्मा की क्या अनुभूति होती है। सच्चे अर्थों में मोक्ष में केवल आत्मानुभूति ही होती है, क्योंकि आत्मा के अतिरिक्त सब कुछ हट चुका होता है। शुद्ध आत्मा होती है, ज्ञान ही हमारा शरीर है, जहाँ न राग है, न द्वेष, न इष्ट है, न अनिष्ट है, कुछ भी नहीं, केवल जानना और देखना है, ये मोक्ष की अनुभूति है। और फिर पूछा है मोक्ष की किन शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का होना जरूरी है। हाँ, मोक्ष की प्राप्ति के लिए शारीरिक और मानसिक योग्यताओं की बात आपने की है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्मों को विनष्ट करने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए। कर्म विनाश की क्षमता की दृष्टि से हमारे यहाँ सहनन का होना आवश्यक होता है। उत्तम सहनन, कर्मशास्त्रीय भाषा में वज्र विषभ नाराज सहनन कहा जाता है। सहनन वो शक्ति है जिससे हमारे अस्थि बंधन मजबूत होते हैं और हमारी सहन शक्ति भी विकसित होती है। तो जिसके पास उत्तम सहनन है वो मोक्ष जा सकेगा, क्योंकि ये सहनन हमारे ध्यान की एकाग्रता में भी सहायक होती है। बिना उत्तम सहनन के मोक्ष के योग्य ध्यान की प्राप्ति नहीं होती, और चित्त के पार जाने पर चित्त के निरोध से मुक्ति होती है, केवल ज्ञान होता है, मोक्ष होता है। तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए चाहिए कि हम उत्तम सहनन, जिसे वज्र वृषभ नाराज सहनन कहते हैं, और मानसिक रूप से शुक्ल ध्यान, ध्यान की सबसे परम अवस्था, ये दोनों चीज़ें हमारे लिए मोक्ष में चाहिए। फिर पूछा है मोक्ष की विधि क्या है। तो मोक्ष की विधि ऐसी कोई बंधी बंधाई विधि नहीं है, पर मोक्ष की प्रक्रिया आप पूछते हो तो मैं इतना ही बता देता हूँ। जब कोई साधक बाहर और भीतर से निर्गंत होकर अपनी आत्मा के ध्यान में लीन होता है, आत्मा में डूबता है, उसकी चेतना का ऊर्ध्वारोहण प्रारंभ हो जाता है। उसी घड़ी सबसे पहले उसके आत्मा में लगे घातिया कर्मों में कर्मों का राजा मोहनी कर्म का क्षय होता है। कर्मों की क्षय की पूरी प्रक्रिया बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मोहनी कर्म का सबसे पहले क्षय होता है, और मोहनी कर्म का क्षय होते ही यह साधक क्षीण मोह बन जाता है, और फिर अपने ध्यान की विशुद्धि से एक साथ शेष घातिया कर्म, ज्ञान, दर्शन और शक्ति को प्रभावित करने वाले 3 ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय संज्ञक कर्मों का एक साथ विनाश करता है। और जैसे इन घातिया कर्मों का क्षय होता है, आत्मा सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, केवल ज्ञानी परमात्मा हो जाता है। केवल ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत जब तक उनकी आयु शेष रहती है, वे इस धरती पर विचरण करते हुए
अपना तत्वोपदेश भी देते हैं, लेकिन जब उनकी आयु का अल्प समय शेष रहता है, शास्त्रीय भाषा में मात्र अंतर्मुहूर्त कुछ मिनट बचते हैं, तो वे फिर एक जगह स्थिर होकर अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हैं, जिसे योग निरोध कहा जाता है। वे अपने शारीरिक, वाचिक और मानसिक स्पंदनों को निरुद्ध करते हैं। उनके श्वास प्रश्वास भी निरुद्ध हो जाते हैं और उनका पूर्ण शरीर निष्कंप हो जाता है, आत्मा पूरी तरह से निष्कंप हो जाती है। उस अवस्था को अयोग केवली कहते हैं। और उसी अवस्था में शेष बचे अघातिया कर्मों का विनाश करके, जैसे ही कर्मों का विनाश होता है, शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है, नख और शेष केश मात्र शेष रह जाते हैं और आत्मा सीधे वहाँ से सिद्धालय में लोक के अंत में जाकर स्थिर हो जाती है और अनंत काल के लिए यथावत वहाँ रहती है। ये हमारे मोक्ष की विधि का सामान या प्रक्रिया का सामान्य रूप है। पूज्य गुरुजी, प्रामाणिक समूह टीम की शंका समाधान टीम का एक प्रश्न और है। वो पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरी शंका यह है कि क्या इस युग में कोई व्यक्ति मोक्ष जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? अगर नहीं तो फिर इतना धर्म करने का क्या औचित्य है? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। इस पंचम काल में मोक्ष पाया भी जा सकता, नहीं भी पाया जा सकता। आपने पूछा अगर नहीं पाया जा सकता है तो मुनि बनना या धर्म करने का क्या मतलब? बिल्कुल ठीक। और पाया जा सकता है तो हमने तो सुना है कि आज मोक्ष होता ही नहीं, कैसे पाएंगे? अभी आपने कहा उत्तम सनन हो तो मोक्ष मिलेगा, वो आज होता नहीं। सुनो, एक संसार से मुक्ति है, दूसरी दोषों और दुर्बलताओं से मुक्ति है। हम संसार से मुक्त होंगे तब जब हमारे सारे कर्म कटेंगे तब। लेकिन अगर कुछ हम अपने दोषों को मिटा सकते हैं, कुछ कर्मों को काट सकते हैं तो कोई नुकसान है क्या? किसी ग्राहक से आपको लाख रुपया का पेमेंट देना हो और यदि वो लाख रुपया न दे करके 20,000 भी देता है तो आप उसे सहज रूप से स्वीकारते हो कि भगा देते हो कि नहीं मुझे तो लाख ही चाहिए, जब तेरे पास लाख होगा तब देना, तब आना, जो आ जाए सो सही। ये सच है कि आज पूरी तरह से कर्मों से मुक्त होने की योग्यता हमारे अंदर नहीं है, पर कर्मों को आंशिक रूप से झड़ाने की ताकत तो आज भी हमारे पास है। हम अपने पापों का नाश करने में समर्थ है, पापों का शमन करने में समर्थ है। और आज हम धीरे 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 झड़ाएंगे तो कल कर्मों को पूरी तरह निर्मूल करने में समर्थ हो जाएंगे। इसलिए आज मोक्ष भले न हो, मोक्ष मार्ग है। यही मोक्ष मार्ग हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा। इसलिए हमें इसको लेकर के बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। आज जो हम धर्म कर रहे हैं, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कर रहे हैं। आज नहीं कल मुक्ति तो इसी से मिलेगी। अब महाराज श्री, मैं पूज्य मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करता हूँ कि हे गुरुदेव, अपने उपयोगी प्रश्नों से हम सबों को लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज श्री। आज का प्रश्न सुबह के प्रवचन से संबंधित है। कहते हैं हमारे जीवन में दो प्रकार की दृष्टियां होती हैं। एक वह दृष्टि जिससे हम संपन्नता को देखते हैं, दूसरी वह दृष्टि जिससे हमें विपन्नता दिखती है। तब इन परिस्थितियों में हमारा पूछना है कि क्या एक सब कर्म का खेल है या हमारी दृष्टि का दोष है? इन दोनों में जीवन का हकीकत रूप क्या है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए।
देखिए, संपन्नता को देखना और विपन्नता को देखना, निश्चित संपन्नता और विपन्नता है इसलिए दिखती है। जो संपन्न है वह अपने कर्मों से है और जो विपन्न है वे अपने कर्मों से है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो स्वयं संपन्न होकर के भी अपनी विपन्नता को देखते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो विपन्नता में भी अपनी संपन्नता को देख लेते हैं। बस यही दृष्टि है। अगर तुम्हारे पास दृष्टि होगी तो तुम विपन्नता में भी संपन्नता देखोगे, और तुम्हारी दृष्टि दूषित होगी तो तुम्हारी संपन्नता भी तुम्हें खलेगी, विपन्नता दिखेगी। मैं अक्सर कहता हूँ, गरीब वो नहीं जिसके पास कम पैसे हों, गरीब वह नहीं जिसके पास कम पैसे हों, अपितु वह है जिसे पैसे कम प्रतीत होते हैं। अपार पैसों का धनी होने के बाद भी यदि व्यक्ति को ऐसा पैसे का अभाव महसूस होने लगे तो समझ लेना वो विपन्न है, वो गरीब है, और ये दृष्टि का दोष है। हमें संपन्नता और विपन्नता में ध्यान देने की जगह अपने मन की प्रसन्नता को टिकाने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी निधि और उपलब्धि है। नमोस्तु महाराज श्री। पूज्य गुरुदेव, अब मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री संजीव पिंक, श्री शरद जी सराव की गुणायतन ट्रस्टी सह संयोजक संजीव। गुरुदेव, जयपुर से मनोज कुमार पाटनी पूछ रहे हैं, गुरुदेव आज के युग में हर एक प्राणी सुबह उठते ही अपने मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड वगैरह को चार्ज करने की चिंता करता है, लेकिन स्वयं को चार्ज करने की चिंता नहीं करता। लगता है कि उसके पास चार्जर उपलब्ध नहीं है। अतः स्वयं को चार्ज करने के लिए कैसे चार्जर की व्यवस्था करें, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, बात सही है कि आप अपने पास के जितने भी मोबाइल, लैपटॉप और गैजेट्स हैं, आप उसको चार्ज करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चार्ज नहीं करेंगे तो डब्बा बन जाएगा। पहले जब आपके पास सामान्य सा फ़ोन रहता था तो उसको आप 2 दिन में भी चार्ज करते थे तो चल जाता था। अब तो जब से उसमें इंटरनेट जुड़ गया है तो आपको जल्दी जल्दी चार्ज करना पड़ता है ना। इसका मतलब क्या है, जिसका जितना अधिक काम उसको उतनी ज़्यादा चार्ज करने की ज़रूरत होती है। आप थोड़ा भी विलम्ब नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है इसके बिना उसका सारा फंक्शन रह जाएगा। तो इसी तरह आज के आपाधापी के युग में मनुष्य अपने मन को चार्ज करना भूल गया है और आपाधापी बढ़ गई है। उसे चाहिए कि वो आपाधापी में अपने मन को चार्ज करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। अगर चार्ज नहीं करेगा तो ये जीवन भी डब्बा हो जाएगा। तो मोबाइल को चार्ज करना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज़्यादा अपने मन को चार्ज करना जरूरी है। कैसे चार्ज करें? गुरुओं का सत्संग पाएं, भावना योग करें, ध्यान करें। जब मौका आ जाए कुछ पल के लिए अंतर्मुख हो और अपने आप को रिचार्ज करें, ताकि आप अपने जीवन की दिशा और दशा को तय कर सकें, जीवन की बेहतरी के लिए कुछ अच्छा कर सकें। विडंबना यह है कि मनुष्य इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता। नतीजा, लोग आज बड़े हारे थके से प्रतीत होते हैं। उनके जीवन में कुछ सार्थक उपलब्धि दिखाई नहीं पड़ती। हमें चाहिए हम सही दिशा में आगे बढ़ें और अपने जीवन को हमेशा तरोताज रखें। श्री शरद सरावगी, गुणायतन ट्रस्टी, सह संयोजक धम्म भावना समिति कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संजीव पिंकू जैन, पुरानी बस्ती कटनी। गुरु जी को त्रिबार नमोस्तु। गुरु जी, हमारी समस्त आंतरिक समस्याओं का एकमात्र हल तप और ध्यान है। हमारी समस्त आंतरिक समस्याओं का हल एकमात्र तप और ध्यान है, और दूसरों को जलाएं दाह है। क्या पहला क्या बोल? हमारी समस्त थोड़ा सा माइक को मुंह से दूर करके बोलो। हमारी समस्त आंतरिक समस्याओं का हल तप और ध्यान है। तप और ध्यान है, हाँ। और दूसरों को जलाएं तो दाह है, और खुद को तपाएं तो तप है। तो इस तप का मार्ग बताएं गुरु जी, ताकि हम दूसरों की आलोचनाएं और बुराइयों से बच सकें। मेरे को खुद ही 3-4 दिन से लोगों का फोन आ रहा है कि आप घर वापस नहीं आओगे क्या, गुरु के साथ चल दोगे क्या? तो मैं इसी कारण ये क्वेश्चन। और तप का मार्ग तुमने पूछा है तो और थोड़ी धड़कन बढ़ जाएगी। बस तुमने पूछा है तप का मार्ग बताएं, तो मैं एक बड़ा सरल तप बता रहा हूँ। मानसिक तप है कि जीवन में
यही तप है कि कोई कुछ भी बोले, हमें कोई प्रतिवाद नहीं करना, उनकी बातों को हंस करके सुन लेना, हंस करके सुन लेना, चुपचाप सह लेना। ये बहुत बड़ा वाचिक तप है। अपने मन को परम प्रसन्नता से भरे रखना, समता को बनाए रखना, ये हमारा मानसिक तप है। और जब हम व्रत उपवास आदि करते हैं तो हमारा शारीरिक तप है। हम शारीरिक तप करें अति उत्तम है, पर कम से कम मानसिक और वाचिक तप तो जितना संभव है करें। अपने जीवन में सहनशीलता बढ़ाए। अगर सहनशीलता बढ़ेगी तभी हमारी सामर्थ्य बढ़ेगी। श्री संजीव पिंकू जैन पुरानी बस्ती कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज जी नीरू जैन फैशन गाइड कटनी। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। हे गुरुदेव, उत्तरदायित्व, कर्तव्य एवं जवाबदेही में क्या अंतर है? इनका परस्पर में क्या संबंध है? उत्तरदायित्व, कर्तव्य और जवाबदेही में क्या अंतर है? देखिए, उत्तरदायित्व, कर्तव्य और जवाबदेही, ये तीनों में भिन्नता है। उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, कर्तव्य निभाया जाता है और जिम्मेदारी महसूस की जाती है। हमें कोई भी उत्तरदायित्व सौंपता है, समझ गए? कर्तव्य हम खुद निभाते हैं और जिम्मेदारी का हम खुद अनुभव करते हैं, तब अपना जीवन सफल। नमोस्तु। श्री मनोज जी नीरू जैन फैशन गाइड कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुधीश जैन गुनाइटन ट्रस्टी सह संयोजक। गुरुदेव को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब लोग संयत स्वरों में मेरे भाव या निर्देश नहीं समझ थोड़ा पाते, माइक दूर करके बोलिए। हाँ। जब लोग संयत स्वरों में मेरे भाव या निर्देश नहीं समझ पाते हैं, तब उन्हें क्रोध के स्वरों से समझाना पड़ता है। गुरुदेव, मैंने ऐसा महसूस किया है कि कभी कभी ऐसा करना कारगर भी हो जाता है। तो क्या गुरुदेव मेरी यह प्रवृत्ति कसाय के अंतर्गत पाप बंध का कारण बनेगी? मेरी शंका का समाधान करें। यह कसाय तो कसाय है। आप किसी को समझाने के लिए करो, चाहे कैसे करो, कठोर शब्दों का प्रयोग करते हो, होता है, लेकिन ये मत समझना कि ये कसाय नहीं है। हम बताएं, अनुभव ये बताता है कि कठोर स्वरों का जो प्रभाव होता है उससे कहीं ज़्यादा प्रभाव नहीं बोलने का भी होता है। थोड़ा ये प्रयोग करके देखो ना, तो शायद ये कसाय से भी बच जाओगे। नमोस्तु गुरुदेव। श्री सुधीश जैन पप्पू गुनाइटन ट्रस्टी सह संयोजक धर्म भावना समिति कटनी, और उनके साथ आभास जैन भी आ जाएंगे। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती विमला देवी जैन गुनाइटन ट्रस्टी। गुरुदेव त्रिवार नमोस्तु मेरे और परिवार की ओर से। मेरा नाम आभास जैन। एक गुरुदेव, एक बार पढ़ने में आया था कि उत्तरदायित्व का ज्ञान हमेशा हमारे संकुचित विचारों का सुधारक होता है। तो गुरुदेव, इसका क्या तात्पर्य और उसका समाधान? उत्तरदायित्व का ज्ञान हमेशा हमारे संकुचित विचारों का सुधारक होता है। बिल्कुल ठीक है। जब हम कभी ये महसूस करते हैं कि मेरे ऊपर क्या उत्तरदायित्व है, मुझे क्या दायित्व सौंपा गया है और मुझे उसका निर्वाह करना है, तो जब हमारे ऊपर कोई भी उत्तरदायित्व होता है और उसका हम आभास करने लगते हैं, आभासी नाम है ना तुम्हारा, हाँ, तो आदमी फिर स्वयं के प्रति जिम्मेदार बनता है, उसकी सोच की दिशा बदल जाती है। जब तक व्यक्ति के ऊपर कोई दायित्व नहीं होता तो दायित्व विहीन जीवन में एक प्रकार की लापरवाही भी होती है। लेकिन जब दायित्व का बोध होने लगता है तो आदमी जिम्मेदार महसूस करने लगता है और फिर उसी के अनुरूप काम करता है, जिससे उसकी सोच की दिशा भी बदल जाती है। श्रीमती विमला देवी जैन गुनाइटन ट्रस्टी कटनी। हे गुरुदेव, आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अब मेरी जिज्ञासा है, प्रतिक्रमण में ये 3 शब्द आते हैं, रसगाला, निसल निसल 3 सल 3 दंड 3 गारा। जी, हाँ, वही पर हम सब यही पूछते हैं। महाराज जी, ये क्या है? 3 सल है माया मिथ्या निदान सल, जो हमारे मन को कांटे की तरह अंदर अंदर ही चुभे, उसको बोलते हैं शल। तो मन की माया माया सल है, हृदय में मिथ्यात्व भरे रहना, ये मिथ्या सल है।
और भावी भोगों की चिंता में ही दत्त चित्त रहना, ये निदान सल है। ये 3 सल है, 3 दंड है, मन, वचन और काय की खोटी प्रवृत्ति। और इसके बाद है 3 गारव। गारव का अर्थ होता अभिमान, रस गारव, रिद्धि गारव और कहीं 7 गारव या शब्द गारव कहा जाता है। रस गारव, अगर हमें किसी रसायन की सिद्धि हो गई, पहले रसायनों की सिद्धि होती थी सोना आदि बनाने की, उसका अभिमान कि मैं इतना सक्षम साधु हूँ, मेरे बराबर कोई लगता ही नहीं, इसको बोलते रस गारव। किसी को कोई रिद्धि हो गई, उस रिद्धि का अभिमान रिद्धि गारव। 7 गारव, अरे मेरे बड़े प्रभाव है, बड़े बड़े राजा महाराजा सब मेरे चरणों में आते, सारे सेठ साहूकार नगर सेठ सब मेरे भक्त हैं, मेरे आगे कोई लगता कहाँ है। इस प्रकार का मनोभाव 7 गारव। कहीं कहीं 7 गारव की जगह शब्द गारव आता है। शब्द गारव यानी अपने ज्ञान का अभिमान करना, शब्द चातुर्य का अभिमान करना, ये शब्द गारव में आता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।